नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के दौसा जिले से राज्यसभा और लोकसभा पहुंचे। दरअसल राज्यसभा में भी रहे, लेकिन लोकसभा दौसा से पहुंचने वाले राजेश पायलट यानी कि सचिन पायलट के पिता कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राजीव गांधी के बहुत करीबी रहे। लेकिन आज उनकी 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सचिन पायलट ने दौसा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसमें पहुंचने वाले नेताओं की गिनती से ये पता चलता है कि राजस्थान में दरअसल सचिन पायलट की ताकत कितनी है। सचिन पायलट के इस शक्ति प्रदर्शन में आज अशोक गहलोत भी पहुंचे। अशोक गहलोत को जिस तरह से न्योता देने के लिए सचिन पायलट गए थे और उसके बाद अशोक गहलोत के वहां पहुंचने से राजस्थान की सियासत में, विपक्ष की राजनीति में किस तरह के बदलाव आने वाले दिनों में दिखेंगे और कौन सी गुटबाजी अब किस रूप में सामने आएगी। क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब सब कुछ सुलझ गया है? जितने खुशनुमा माहौल में दोनों बैठे नजर आ रहे हैं, उसके क्या मायने हैं? क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने? और राजस्थान में जो स्थानीय निकायों के चुनाव, पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं, उसमें इन दोनों की जोड़ी अगर साथ मिलकर चुनाव की तैयारी करती है, तो उससे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? राजस्थान की भजनलाल सरकार को कितनी चुनौती देने में विपक्ष कामयाब हो पाएगा? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुमित शिमल बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा, राजीव जैन, विनय जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो विनय जोशी की शुरुआत आपसे करते हैं। कार्यक्रम किस तरह का रहा? कितने लोगों का वहां पहुंचना मुमकिन हो पाया? कांग्रेस पार्टी के जितनी बड़ी संख्या में अपेक्षा थी, क्या वो अपेक्षा जो है वो पूरी हुई? यहाँ पर जो बैठे हुए नजर आ रहे हैं सचिन पायलट के एकदम करीब में, वो जो है वो बाड़मेर से आने वाले नेता जो इन दिनों अशोक गहलोत से बहुत तल्खियां रखते हैं, हरीश चौधरी सबसे करीब बैठे हुए हैं उनके। क्या कुछ और निकल कर विनय जोशी जी समझ में आया दौसा से? नमस्ते मीना जी। आज जो पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि मनाई तो बहुत ही गरिमामय थी। जो इनको उम्मीद थी उससे अधिक लोग आए हैं और राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां से लोग नहीं आए। उसके अलावा हरियाणा से भी, दिल्ली से भी लोग थे। राजस्थान के लगभग सभी विधायक कांग्रेस के थे। ये बात जरूर है कि 11 से 12 बजे तक का प्रार्थना सभा का कार्यक्रम था और अशोक जी गहलोत 12:05 पर पहुंचे। उनके साथ ही गोविंद सिंह जी डोटासरा पहुंचे और प्रतिपक्ष के नेता जूली भी पहुंचे। ये तीनों साथ ही आए थे। अगर समय पर कार्यक्रम पूरा कर दिया जाता तो फिर ये उस कार्यक्रम से वंचित हो सकते थे। तो राजनीति में हमेशा एक संदेश दिया जाता है। पहला संदेश तो पायलट साहब ने ये दिया कि मैं गहलोत साहब को मनाने गया हूं। तो गहलोत साहब ने उनसे ज्यादा बड़ी उदारता दिखाई, इनको 2 घंटे तक बिठा के रखा। तो अगर आपने एक कदम बढ़ा रहे तो 2 कदम मैं भी बढ़ा रहा हूं। लेकिन वो 15 मिनट पहले भी आ सकते थे, आधा घंटे पहले भी आ सकते थे। तो राजनीति का एक जो संदेश देने का एक तरीका होता है। 12 बजे तक तो लोगों को उम्मीद टूट गई थी कि शायद अब गहलोत साहब नहीं आ रहे। 12:05 पर वो आए। जो संचालक था उन्होंने सचिन पायलट से 12 बजे पूछा भी कि भाई 12 बज गए हैं। तो सचिन पायलट ने कहा कि देखो, तभी 5 मिनट बाद में पायलट साहब आ गए और उनके आने के बाद में 5 मिनट की फिल्म चलाई राजेश पायलट के ऊपर और फिर कार्यक्रम की समापन का हो गया। पहले भी लगभग सभी प्रार्थना सभा में, श्रद्धांजलि सभा में गया हूं क्योंकि मेरे पायलट साहब से निजी संबंध थे। तो ये 25वां कार्यक्रम था।
हर बार जितने भी एमएलए रहे हों, 2-3 दर्जन एमएलए तो हमेशा आए थे। और जिले के तो सभी नेता, आसपास के जो पूरी राजस्थान के जो जिले हैं, जो गुजर बाहुल्य क्षेत्र के जो एमएलए हैं, और जहां ये लगता है कि गुजर मतदाता वहां निर्णायक है, वहां के विधायक तो सभी आते, पहले भी आते थे, आज भी आए हैं। स्पेशल के लिए यह था कि इस बार 25वीं और श्रद्धांजलि सभा का जो नाम दिया गया, उसकी वजह से इन्होंने साधनों की तैयारी भी की थी। सचिन पायलट ने, पायलट साहब के मिलने वाले जितने भी लोग थे, उन सबको फोन किया, जहां जाके कह सकते हैं उन्होंने जाके फोन कुछ जाके भी कहा। और ये एक अच्छी शुरुआत भी थी। एक पुत्र के नाते ये बात होनी भी चाहिए थी कि जब पिता की हम श्रद्धांजलि सभा करते हैं तो पिता के साथ के सभी लोगों को हम उसमें याद करें। तो अगर इसमें राजनीति नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने ये किया भी। अब परिणाम, इसको अगर राजनीति से जोड़ के देखा जाए तो अशोक गहलोत जी को इतना हल्का नहीं ले सकते अपन कि श्रद्धांजलि सभा में बुलाया और उन्होंने अब बैंगन बेचने वाले को, सब्जी बेचने वाले को एकदम में ताज पे बिठा देंगे। ये तो हमारी कोई राजनीतिक परिपक्वता हमारी नहीं होगी। और ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता ये है कि श्रद्धांजलि सभा के अंदर तो हम किसी और के भी चले जाते हैं, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाता। कई बार दूसरी पार्टी के लोग भी आते हैं, एक दूसरे को श्रद्धांजलि सब देते हैं। ये राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। हम जरूर राजनीतिक मायने निकालते हैं, ये बात जरूर है, क्योंकि दोनों लोग राजनीतिक हैं, इसलिए राजनीतिक मायने निकालना एक अलग बात है। दूसरी बात देखो, राजेश पायलट को 25 साल हो गए, लेकिन उनको याद करने वाले लोग, मैं ये कहता हूं करीब 1000 लोग तो ऐसे थे, हर बार बैठक में मिलते थे। जो लोग दुनिया से चले गए उनकी बात छोड़ दो आप, लेकिन उनकी जो राजेश पायलट के सामने जो मौजूद लोग थे, वो अगर आज जिंदा है तो वो आज भी आते हैं। इसका मतलब राजेश पायलट जी का जो संबंध था, बहुत गहरा संबंध था लोगों से। वे बनाव की बात नहीं करते थे। दूसरा, उनको इस बात का बहुत अच्छा से पता था कि मुझे किस आदमी को कैसे खुश करना है। जैसे एक उदाहरण के लिए कहता हूँ, कोई सरपंच आया, उसके हाथ में उन्होंने कागज देख लिया कि कागज का बंडल लेके आया है, इसको कोई काम कराना है, तो पहले आइए सरपंच साहब, कंधे पे हाथ रखते थे। अरे सरपंच साहब, मैं दिल्ली से यहाँ आ गया और आप अपने पंचायत से दोसा नहीं आए, क्या यार सरपंच साहब, कैसा स्वागत करोगे मेरा आप? तो सरपंच, अरे साहब गलती हो गई, वो जो कागज लाता था ना, वापस जेब में रख लेता था। तो ये पायलट साहब की बहुत बड़ी खूबी थी। दूसरी खूबी क्या थी पायलट साहब की, कभी व्यक्तिगत किसी के ऊपर छीटा किसी आरोप नहीं लगाते थे, व्यक्तिगत चर्चा कभी सार्वजनिक रूप से नहीं करते थे। ये बात सचिन पायलट ने अपने पिता से सीखी है। सचिन पायलट भी व्यक्तिगत आरोप या व्यक्तिगत किसी के बारे में सार्वजनिक रूप से बयानबाजी नहीं करते। ये गुण राजेश पायलट में थे। तो राजेश पायलट के पुण्य को लाभ अगर आज सचिन पायलट मिल रहा है, सचिन पायलट उसको निभा रहे हैं, ये एक अलग बात है। मीना जी, एक बात कहना चाहता हूँ, बोलिए बोलिए, जल्दी से पूरी करिए अपनी पुत्र बात। का बस मैं ये कहना चाह रहा था, पुत्र का धर्म होता है ना, पुत्र का धर्म होता है वंश को नाम आगे चलाए, वंश की वृद्धि करे, अपनी गरिमा को, पिता की गरिमा को बनाए रखे। तो सही मायने में सचिन पायलट एक पुत्र का फर्ज निभा रहा है, मैं ये कहना चाह रहा था। बिल्कुल, सचिन पायलट की जो पुत्र की भूमिका है और अपनी राजनीतिक जरूरत है, दोनों में बड़ा 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 संबंध सीधा सीधा भी है और बहुत कुछ है उसमें शामिल। लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते हैं, अभी तो बहुत अच्छी बात हो रही है, तो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। राजकुमार शर्मा जी, अच्छी बात ये है कि देखिए, सचिन पायलट जी के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी और आपके टीकाराम जूली, ये तीनों साथ जा रहे हैं। इसका मतलब कितना बड़ा संदेश है इस वक्त कि मतलब सचिन पायलट पहले अशोक जी के जा रहे हैं और तमाम तमाम तरह की बातों के बीच तीनों वरिष्ठ नेता एक साथ सचिन पायलट के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है कि सब कुछ भुलाकर बस अब हमें आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल मीना जी, सबसे पहले मैं राजेश पायलट साहब को आज के दिन याद करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं अपनी ओर से, पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से। और जहां तक सचिन पायलट साहब ने अशोक गहलोत साहब को 25वीं श्रद्धांजलि सभा में, प्रार्थना सभा में आने का न्यौता दिया, गहलोत साहब ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और आज 11 तारीख को, 11 जून को दौसा में पहुंच करके
ये साबित किया कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता जो वर्तमान में टीकाराम जूली जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब, हरीश चौधरी जी, रंधावा साहब, तमाम छोटे बड़े नेता, विधायक, एमपी, सब लोग आज वहां दौसा के अंदर थे और राजेश पायलट साहब को विनम्रता पूर्वक वहां याद कर रहे थे, उनकी बातें कर रहे थे। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था और राजस्थान में अच्छा संदेश भी गया है, कार्यकर्ताओं में भी इससे ऊर्जा का संचार हुआ है। जो कार्यकर्ता कई बार अपने आप को तकलीफ में महसूस करते थे कि मैं उस नेता के यहाँ जाऊंगा तो तकलीफ हो सकती है, उसके यहाँ जाऊंगा तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन आज सारे नेता और सारे कार्यकर्ता एक जाजम थे, एक डॉम के नीचे थे। अच्छा लगा और यही राजेश पायलट साहब की इच्छा थी, यही राजेश पायलट साहब की जी खूबी भी थी, वो सबको साथ जी, लेके चलते थे। सुमित शिमल जी, विपक्ष पूरा एक साथ नजर आया आज सचिन पायलट के कार्यक्रम में। अशोक गहलोत भी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं, टीकाराम जूली भी हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी की एक लीडरशिप के मतलब सेकंड लाइन के बड़े बाकी विधायक और जो प्रतिनिधि हैं वो भी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की एकजुटता सत्तारूढ़ दल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। पंचायत चुनाव, नगर निगमों के चुनाव कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को एक चिंता है इस वक्त। देखिए, चिंता तो कांग्रेस को है और बिल्कुल जो आज ये 25वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, वैसे ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीति का मुद्दा बना मीना जी ये सिर्फ और सिर्फ इनकी गुटबाजी के चक्कर से। अगर ये शुरू से एक होते तो आज ये डिबेट का विषय ही नहीं होता, पहली बार। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि गुटबाजी से, नेताओं के एक होने से कोई भी चुनाव नहीं, चुनाव तो व्यक्ति के कार्य करने से, कार्यकर्ताओं द्वारा जो घोषणाएं हम जो खंगल पत्र में हम जो कहते हैं उसको पूरी करने से, धरातल पर कार्य करने से हम जीत पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अभी 3 दिन पहले ही परिणाम मिले हैं और करारी शिकस्त जो कांग्रेस को मिली है वो जनता के सामने है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज ये अशोक गहलोत जी वहां पहुंचे हैं और संदेश दे रहे हैं, ये सब झूठी जुमलेबाजी है। झूठी जुमलेबाजी क्योंकि इतना हद तक एक दूसरे के लिए अब शब्दों का प्रयोग करना, वो नकारा निकम्मा कहना, अब ऐसे प्रेम व्यवहार जो दिखा रहे हैं और से बाहर नहीं निकल पाते। मैं तो वर्तमान की बात कर रही हूँ, मैं तो आज की बात कर रही हूँ। विधानसभा सीटों में से 47 लोग वहां पहुंचे जी, आज में रहना सीखिए, आज में रहना सीखिए, वर्तमान में रहना सीखिए। इतिहास क्या था उस पे नहीं जाएंगे, इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, इसकी चर्चा राजकुमार जी भी कर सकते हैं। मैं राजीव जैन जी आपके पास आ रही हूँ, शाम जी आपके पास। चर्चा हम इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि इतिहास को देखेंगे, इसीलिए। नहीं, चर्चा का विषय नहीं। बिल्कुल आज जी ने जैसा कहा, कल तय होगा, आज से कल तय होगा। कल जो था उसकी वजह से आज आपकी सरकार है, कल सब जो हुआ कुछ उसकी वजह से तो आज इस श्रद्धांजलि में इतने नेता पहुंचे और डिबेट का विषय नहीं। लेकिन भविष्य कार्यकर्ताओं के कर्म से और पार्टी के दायित्व और हम लोगों ने बताया है उसको पूरी करने से होगा, ना कि सिर्फ श्रद्धांजलि सभा में जाने से और झूठी एकता दिखाने से। जी, आपको कहना है कि एकता झूठी है और इस एकता का कोई सरकार को चिंता नहीं है। बीजेपी की सरकार और बीजेपी इस वक्त चिंता जनता की है, जनता के कार्य की है और लगातार हम कर रहे हैं और जनता परिणाम दे रही है। चिंता तो कांग्रेस को करनी चाहिए जो 4 सीटों पर अभी 3 दिन पहले सिमट गए। बिल्कुल मीना जी, कांग्रेस पार्टी उसी चिंता को दूर करने के लिए 4 से अपनी संख्या को कैसे बढ़ाए और नगर निकायों में, पंचायत चुनावों में कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, इसी के लिए इस एक प्रयास के रूप में राजीव जैन जी क्या इस आज की सभा को देखा जाना चाहिए? सचिन पायलट ऐसा संदेश देने की कोशिश में है कि वो राजस्थान की राजनीति में प्रमुख चेहरा है और उनके आसपास सारे चेहरे हैं। क्या आज के कार्यक्रम से ये संदेश वो दे पाए हैं? देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर वैसे ये कार्यक्रम देखा जाए तो एक पायलट परिवार का पारिवारिक कार्यक्रम था, सामाजिक कार्य था, मतलब पुण्यतिथि से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था। इसमें सभी तरीके के नेता जाते हैं, उसमें उनके उसी दल के विरोधी जो गुट माना जाता है, जिस तरीके से हम विश्लेषण करते हैं कभी भी, तो उसके भी नेता गए। और ये मतलब जो तनाव जो दोनों इसमें था पायलट और गहलोत के बीच में, जो पिछले 4-5 साल से चल रहा है, उसमें जो बर्फ पिघलने वाली चीज जो थी, जब पायलट न्योता देने गए, उनको आमंत्रित करने गए कि
पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि सभा है, आप भी आइए। तो गहलोत भी गए, लेकिन गहलोत गए तो उन्होंने पहुंचते से ही अपने आप में एक संदेश दे दिया कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता उनके साथ गए, जैसा जोशी जी बता रहे थे। तो ये किस तरीके का संदेश है, ये हम लोग अलग तरीके से भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि देखिए प्रदेश अध्यक्ष जूली तो मेरे गुट के मेरे साथ ही आए हैं, वो एक अलग बात है, वो मौका भी नहीं, क्योंकि सियासी मंच भी नहीं था। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। इस चीजों को भी हम देख सकते हैं कि पहले भी पूर्व में भी कई बार राहुल गांधी की सभाओं में दोनों के हाथ मिलवाए गए थे, संदेश दिया गया था कि दोनों एक है, लेकिन नतीजा क्या रहा, दोनों के समर्थक कहीं ना कहीं अलग अलग खेमों में ही बटे रहे। समर्थकों में एक वो रहा, दोनों नेताओं के बीच में पिछले कुछ समय से ये भी था कि कुछ नेता किसी एक मतलब पायलट के यहाँ चले जाते थे तो गहलोत के समर्थक नाराज हो जाते थे, और गहलोत के यहाँ चले जाते थे तो पायलट समर्थक नाराज हो जाते थे। तो ये स्थितियां पनपी हुई थी। लेकिन यदि आज जैसी स्थिति आपने भी जिक्र किया, यदि ऐसी होती है तो ये कांग्रेस संगठन के लिए एक अच्छी चीज है कि जो दोनों गुट थे उनमें कहीं ना कहीं एक एकापन हो रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस की स्थिति को हम दो गुटों में नहीं देख सकते। आप पिछले कुछ 1-1.5 साल में जब से कांग्रेस सत्ता से हटी है, दूसरे नए गुट भी पनपने लगे हैं कहीं ना कहीं। तो उनकी क्या स्थिति रहेगी, आने वाले भविष्य में क्या रहेगा, ये आज की स्थिति जो हुई है तो उसमें कहीं आलाकमान का भी एक कुछ निर्देश हो सकता हो, दोनों को कहीं ना कहीं संदेश दिया गया हो। पिछले दिनों दोनों नेता खड़गे जी से भी मिले थे, राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई थी, वहां बैठकें भी हुई थी सब तरीके की। तो उनमें कहीं ये संदेश दिया हो कि आपको ये कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो पूर्व में कहा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। बिल्कुल, या जिस तरीके की जो दिखता है वो होता नहीं है। अब दिख तो ये रहा है कि सचिन पायलट के कार्यक्रम में 3 नेता साथ पहुंचे हैं, जो कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा है। दिख ये रहा है कि हरीश चौधरी उनके सबसे करीब बैठे हुए हैं। तो श्याम सुंदर शर्मा जी, गुट कौन से हैं ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं वैसे राजस्थान में जो राजनीति के जानकार और समझदार लोग हैं। मीना जी, आज तो क्योंकि श्रद्धांजलि वाला कार्यक्रम था और कार्यक्रम को जब स्वीकार कर लिया अशोक गहलोत ने तो उनको जाना स्वाभाविक था। अभी विनय जी बार बार कह रहे थे कि वो इंतजार किया जा रहा था। अशोक गहलोत राजनीति के चतुर और चालाक नेता कहलाए जाते हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनको कब जाना होता है उनको सब पता होता है। वो पहले से दर्शक दीर्घा में बैठने वाले नेता नहीं है ना, वो तो दूसरी जहां पर बैठना चाहिए वही बैठते हैं। अब देखिए जिन नेताओं को साथ लेके गए वो तो कोई मायने ही नहीं रखते, जब उनकी कैबिनेट के अधीन रह चुके दोनों नेता थे। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि भाई अब वो अगर उनके साथ चले गए और जो नहीं आए, जो प्रभारी अपने तरीके से आए, प्रभारी को लेके आए थे उमेदाराम। अब उमेदाराम कौन है आपको भी पता है ना, हरीश चौधरी। जिस प्रकार से आप अब हरीश चौधरी का नाम, हरीश चौधरी भी आज मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, इसलिए रंधावा की समकक्ष वाले नेता हैं। और तीसरे प्रभारी सचिन पायलट भी हैं, वो छत्तीसगढ़ के हैं, आसपास के हैं। तो जिस प्रकार की आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो सुखद दिन कांग्रेस के लिए बहुत दिन से इंतजार हो रहा था, आज देखने को मिला। अब ये आगे कब तक चले, ये अच्छी बात है, अगर चलना चाहिए। मेरी तो माननी थी कि सुमित जी तो बार बार कह रहे थे कि ये तो एकता दिखावे के लिए है, तो आपके यहाँ भी दिखावे के लिए भी एकता होती है। दिखिए ना, अभी थोड़े दिन पहले आपने जेपी नड्डा के चुनाव के अहिल्याबाई वाले कार्यक्रम में वसुंधरा जी को साथ देखा, बाकी वसुंधरा जी साथ रहती नहीं है। तो आपको अपने तरीके भी रखने चाहिए। आज राधा मोहन अग्रवाल निश्चित रूप से जिस प्रकार से वो बोल रहे थे, अब वो क्या बोलते हैं वो देखिएगा, वो रंधावा और उनमें दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखता। लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज अशोक गहलोत ने सहजता दिखाई, और उससे सहजता ज्यादा आज सचिन पायलट ने दिखाई कि बीच में फंस गए थे तो वो आदर के साथ उनको साथ साथ लाए। सचिन पायलट छोड़ा नहीं उन्होंने उनको साथ लेकर के साथ साथ रखा और कोशिश की। और देखो उन्होंने कहा कि हमें हमारा प्यार मोहब्बत, अब आज तो प्यार मोहब्बत दिखाना था, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा करना था। जब अगर अपने दोस्त की 25वीं पुण्य तिथि के मौके पे गए थे, वो कहते मुझे कल का दिन याद था, पहले पुराना दिन याद आता है
कि मैं और राजेश पायलट एक साथ लोकसभा में पहुंचे थे पहली बार निर्वाचित होकर के, 18 साल तक काम भी साथ किया और बीच छोड़कर चले गए, उसका मुझे आज भी दुख है। इस प्रकार से माहौल में जो कुछ बोला जाता है वो बोला गया है, उसमें दो राय नहीं है। आप जो बार बार कह रहे थे कि पुराने जमाने की बात याद करो, तो वो 2020 मानेसर के टाइम में क्या बोले थे सबको पता है। लेकिन उस समय भी सचिन पायलट ने कहा कि मेरे पिता तुल्य हैं, ऐसी स्थिति में वो जो भी बोलेंगे मैं उनके अनुसार मैं उनका खिलाफत नहीं कर सकता। तो जो राजेश पायलट ने उनको सहजता और जिस प्रकार का व्यवहार राजनीति में किस प्रकार से करना चाहिए जो सिखाया, वो प्रदर्शित करने का काम अगर सचिन पायलट करते हैं। आज उनकी माँ भी मौजूद थी, वो दिन भी याद कीजिए। आज अमरूदों के बाग में जब सचिन पायलट को सौंपा जा रहा था कांग्रेस के लिए, तो कहा था गिरिजा व्यास ने कि कांटों की भरी राजनीति होती है। अब वो देखिए कांटों की भरी राजनीति को किस प्रकार से उन्होंने झेला, और आज तक जिस प्रकार से पार्टी के अंदर है। नहीं तो राजकुमार जी जब अगर संघर्ष कर रहे थे जयपुर से अजमेर, अजमेर से जयपुर तक चले थे, अगर वो होते तो आज क्या स्थिति होती। तो आपने देखा मानेसर के टाइम में सारी कांग्रेस को बदल डाला था, समाप्त करने की कोशिश की गई थी अशोक गहलोत ने। अब मैं बात फिर वही वाली बात आती है कि भाई गोविंद सिंह डोटासरा, आज देखिएगा जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में गुर्जर, माली और मीणा समाज मिल जाता है, तो विनय जी क्या हो सकता है आपको पता है ना क्या स्थिति, पहले नहीं मिले थे तो बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई थी, बीजेपी की सरकार बन गई थी। अगर पूरे राजस्थान में तीनों जाति एक साथ हो जाती हैं तो कांग्रेस के लिए तो निश्चित रूप से सुखद वाला दिन आ सकता है। आज भी दिखेगा कि जिस प्रकार की स्थितियां अगर होती, तो अब आने वाले समय में पंचायतों के चुनाव होंगे, तो और शहरी निकाय के चुनाव में होंगे, और ये कम्युनिकेशन हो जाता है और जाट समुदाय अलग तरह से अगर सहयोग कर देता है तो फिर अलग। क्योंकि आज अशोक गहलोत अगर हैं तो जाटों की राजनीति के कारण ही है। जाट परशुराम जी लेके आए थे उनको, आज परशुराम जी नहीं है, लेकिन परशुराम जी को उन्होंने जिस तरह से रखा वही रखा। आपने भी देखा कि बुजुर्ग नेताओं को अशोक गहलोत ने किस तरह से रखा अपने राजनीतिक क्षेत्र में, जिस प्रकार से रखा जाना चाहिए। आज अशोक गहलोत के दिन फिर गए हैं वापस से कि भाई उनके पुत्र को राजनीति सिखानी है, क्योंकि राजेश पायलट दिवंगत होने के बाद उन्होंने सचिन पायलट ने पिता की विरासत को संभाल के रखा हुआ है। लेकिन अशोक गहलोत अपने पुत्र को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो बनाना चाहिए था, आरसीए का अध्यक्ष बना के बदनामी ज्यादा मिला कुछ नहीं। किसी को कोई बना नहीं सकता है श्याम सुंदर शर्मा जी, एक बात तय है। कभी सचिन पायलट हो, राहुल गांधी हो, दुष्यंत सिंह हो या वैभव गहलोत हो, कोई भी माँ बाप बना नहीं सकता है। वो तो निर्भर करता है बच्चे पर कि उसको कितना बनना है, कितना आगे जा सकता है। 5 बार के सांसद दुष्यंत सिंह, लेकिन वो क्या कितना कर सकते हैं ये देश और प्रदेश जानता है। वैसे ही सचिन पायलट, वैभव गहलोत या और दूसरे नेता पुत्रों या पुत्रियों की बात करें, लेकिन सच्चाई है कि अपने बच्चों से प्रेम और मोह जो इतना होता है कि उससे बाहर माता पिता निकल नहीं पाते हैं, और इसलिए अपनी जगह अपने बच्चों को ही देना चाहते हैं तमाम काबिल लोगों को पीछे छोड़ के। इसलिए उस पर अभी बात करने का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। लेकिन बात राजीव जैन जी, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। समय से पहुंचने और नहीं पहुंचने के कोई मायने, कोई संदेश आपको नजर आता है, या फिर वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, देर से पहुंचना उनके रुतबे को शोभा देता है? मीना जी, ये बड़ा मतलब अलग तरीके का सवाल है कि देर से पहुंचना। नेताओं की कई बार आदत रहती है, कई चीज़ों का वो आकलन भी करते हैं, उनके समर्थक पहले से वहाँ मौजूद रहते हैं, वो सूचनाएं उन तक पहुँचाते रहते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब कितनी भीड़ है, जो भी चीज़ें हैं। और बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है रास्ते में भीड़ उनके स्वागत में हो, कहीं देरी हो गई हो, तो ये सब एक चीज़ें हैं। लेकिन बहुत से मायने होते हैं इन सब चीज़ों के। हर नेता के एक्शन के अपने मायने होते हैं, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, जिससे हम अपना आकलन करते हैं। ये ठीक है कि मतलब सही हो या गलत हो, वो एक अलग बात है किसी की निगाह में, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से भी हम एक आकलन कर लेते हैं कि वहाँ बैठे हैं, किधर निगाह जा रही है, क्या है, किसका इशारा हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये सब चीजें, तो इन सब चीजों में जैसे पूर्व में भी किसी वक्ता ने कहा कि अशोक गहलोत इन सब चीजों के एक बहुत माहिर नेता है। वो अपने हर एक्शन से एक राजनीतिक चाल चलते हैं। तो निश्चित तौर पे आज भी जब वो वहां गए तो कुछ ना कुछ
इन सब चीजों का एक वो हुआ होगा। अब वो पायलट ने उनको बुलाया, पायलट भी, अब सचिन पायलट जो है वो भी राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हो गए कि इतनी बुरी परिस्थिति हुई थी कि वो कांग्रेस से शायद निकाल दिए जा सकते थे, निकले नहीं, या जो भी है कांग्रेस में बने रहे, तो एक स्थिति ये भी है। तो अब वो अपना कहीं आधार दिखा रहे हो। तो आज जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि एक शक्ति प्रदर्शन का भी एक जरिया हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट मतलब आयोजन जो करता थे, उनकी तरफ से एक सूची जारी की गई कि आज कौन कौन आए। तो आप उसमें देखिए तो उसमें सब तरीके के लोग आए, पुराने, जिसको हम गुटबाजी कह सकते हैं, पुराने गुटों के दूसरे लोग भी आए, पुराने प्रत्याशी जो रहे वो आए, सांसद कितने आए, क्या आए, सारी एक सूची एक जारी की गई है। तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक शक्ति प्रदर्शन का भी एक जरिया होता है। कोई भी आयोजन हो, राजनीतिक जो होता है नेता, वो इस तरीके के आयोजन करता है, चाहे वो पारिवारिक आयोजन करे या सामाजिक आयोजन करे, तो वो उसके जरिए भी अपने एक ताकत दिखाने की कोशिश करता है। तो एक हो सकता है ये पायलट समर्थकों की एक कोशिश हो कि हमारा क्या है, हमारी कितनी ताकत है। और पूर्वी राजस्थान तो वैसे भी पायलट परिवार का एक मतलब बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, या पायलट की बहुत अच्छी, मतलब जिस तरीके से जोशी जी, विनय जी अभी बता रहे थे, उनकी बहुत अच्छी पकड़ रही है पायलट साहब से। मतलब मैं भी खूब मिला हूँ कुछ जमाने में, उनके साथ थोड़ा बहुत घूमा हूँ उनके क्षेत्र में, तो उनकी वास्तव में बहुत अच्छी पकड़ थी। तो उन सब चीजों का फायदा बाद में रमा पायलट को भी मिला, सचिन पायलट को भी मिल रहा है। सचिन पायलट अब यूथ भी हैं, तो उनकी एक लंबी राजनीतिक पारी होगी, तो लोग जुड़ना भी चाहेंगे। तो ये सब चीजें एक मायने रखती हैं। ये सब चीजें एक मतलब राजनीति में जिसको कह सकते हैं कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, और सामने वाला जो गुट होता है या चाहे विपक्षी दल मान लो, उनको एक अपना ये रुतबा दिखाने का भी होता है कि जनता की मेरे साथ है। तो निश्चित तौर पे जो आज का आयोजन है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें दर्शाता है। जी मीना जी, तो ये जो आयोजन है, इसमें एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी कम हो ऐसा दिखाने का प्रयास, या कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी कम हो गई है ऐसा दिखाने का प्रयास जरूर हुआ है। राजनीति में जैसा राजीव जैन जी ने कहा, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत लंबे समय से इन दोनों नेताओं के बीच में जिस तरह की राजनीति चल रही थी, जिस तरह के रिश्ते चल रहे थे, राजकुमार शर्मा जी, इन दोनों का इस तरह से एक मंच पर आना पार्टी के कैडर के लिए किस तरह का संदेश है? पार्टी के वर्कर्स में किस तरह की चर्चाएं हो रही है इसको लेकर? मीना जी, दोनों नेताओं का एक साथ आना और एक प्रोग्राम में इकट्ठे होना, निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दोनों नेताओं के जो फॉलोअर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरे राजस्थान में, पूरे देश भर में आज उनमें उत्साह और ऊर्जा का संचार है, और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में एक नई ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देती हुई नजर आएगी। सुमित श्रीमल जी, जब भी हम देखते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि आप तो इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सबसे बड़े प्रदेश में हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल जब इस तरह की परेशानियों से दो चार होता है, अपने वरिष्ठ दिग्गज नेताओं के बीच में इस तरह के रिश्ते होते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जो 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी लोगों के लिए उदाहरण होते हैं। आप भी जैसे चर्चा कर रहे थे कि क्या कुछ कहा था अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए, लेकिन आज उन्होंने वहां पहुंचकर उन सब बातों को कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया है अपनी पार्टी के लिए, पार्टी के हित के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। तो ऐसे में निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल के लिए आप एक अच्छी बात तो मानेंगे सुमित जी इसे? देखिए मीना जी, जिस प्रकार से आज अशोक गहलोत जी वहां देरी से पहुंचे, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी ये गुटबाजी खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि सिर्फ दो नेताओं के आपसी मिलन से नहीं, उनसे रिलेटेड कार्यकर्ता जिन्होंने दूरियां जबरदस्त तरीके से बना ली थी, और जैसा कि आज 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 47 से और 48 वहां विधायक जो पहुंचे हैं, ये क्लियर संदेश है कि ये एक नहीं हुए हैं। और जिस प्रकार से ये दूरियां बढ़ी थी, जिस प्रकार से इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया था, और निश्चित ही क्योंकि ये एक होने से सिर्फ कार्य नहीं चलेगा, जनता के लिए हमको कार्य करना पड़ता है, और परिणाम अभी पूर्व में मिले। मैं एक बात, जैसा अभी पत्रकार जी कह रहे थे कि ये सुखद दिन की बात कर रहे थे, ये दूसरे दृष्टिकोण से जिसकी कांग्रेस वाली जो मानसिकता है, ये सामान्य दिन था जो कि राजनीति का विषय नहीं था, लेकिन राजनीति का विषय सिर्फ इस वजह से बना क्योंकि दोनों में मनमुटाव था।
और आप देखिए पिछले 5 साल जब आज कुछ भी नहीं बचा तो अब कोई विकल्प नहीं है और ऊपर का दबाव जो प्रेशर है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित ही यहाँ जैसा वो वसुंधरा जी की बात कर रहे थे, यहाँ तो बिल्कुल वसुंधरा जी के हाथों से ही बिल्कुल जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा करी थी, और वो माननीय हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा भी है, लगातार सभी कार्यक्रमों में सहयोग करती हैं, अपनी ओर से लगातार वो समन्वय बनाए हुए, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी सबके सामने स्पष्ट दिखती है। देखिए जिस प्रकार से सचिन पायलट जी जब पार्टी से बाहर होने की बात चली तो एजाज हुए थे सचिन पायलट जी द्वारा, डोडासरा जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो वो प्रदेश अध्यक्ष निश्चित रूप से कैसे उस व्यक्ति को स्वीकार कर सकता है। आप देखिए राजस्थान में एक नहीं 4 गुट हैं, गोविंद सिंह डोडासरा ग्रुप, अपने अशोक गहलोत गुट, सचिन पायलट गुट और टीकाराम जोली गुट, ये सारे गुट एक नहीं हो सकते। और आज आपने एक चीज और देखी कि बड़े बड़े अखबारों में जो विज्ञापन आए हैं, सचिन पायलट जी के जो समर्थक पूर्व में कहा करते थे, उन लोगों ने अपनी फोटो छपवाई है। ये सामान्य जनता के लिए संदेश स्पष्ट करता है कि ये कभी एक नहीं हुए, एक दूसरे के खिलाफ थे, और निश्चित ही इसका खामियाजा इनको पूर्व में भुगतना पड़ा और भविष्य में भी भुगतना पड़ेगा। मीना जी। जी विनय जोशी जी, इतिहास में जो कुछ हुआ बीजेपी उसका हमेशा उदाहरण देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उससे आगे बढ़ती आपको नजर आ रही है। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए, उन लोगों ने किस तरह की चर्चा की, किस तरह की रिएक्शन आपको सुनने को मिले, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है वहां से? मीना जी, राजनीति महत्वाकांक्षा की लड़ाई होती है। आदमी अपनी महत्वाकांक्षा कभी भी किसी को थाली में परोस कर दूसरों को नहीं दे सकता। वो अलग बात है, उसकी चले नहीं, जहां तक चलती है वहां तक प्रतिद्वंदी को, चाहे वो पार्टी में हो चाहे दूसरी पार्टी का हो, वो उसको चित करने की कोशिश करता है। तो स्वाभाविक है, राजेश जी पायलट सचिन पायलट के पुत्र है और वैभव गहलोत अशोक गहलोत के पुत्र है, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए चुनौती है और अशोक जी गहलोत इस बात को कभी भी नहीं भूलेंगे। उनको कितना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि सोनिया गांधी के निर्देशों को ताक में रखना पड़ा अपनी राजनीति को कायम करने के लिए। और आज क्या लग रहे हैं, अशोक जी गहलोत के अस्वस्थ है क्या? और इसी ढंग से अगर वो घूमते फिरते रहे, स्वास्थ्य के ध्यान रखते रहे, तो अगले 5 साल तक तो कहीं जाने वाली नहीं है। और जब जाने वाली नहीं तो महत्वाकांक्षा उनकी कम होने वाली नहीं है। आज अगर उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज को देखे, जिस ढंग से उन्होंने एंट्री की और सचिन पायलट ने जिस ढंग में उनको नजरअंदाज किया, जब सामने आके तो कोई देख लेता है। अशोक जी गहलोत जब ऐसे आने लगे, तालियां बजना शुरू हो गई थी चारों तरफ से, और दूसरी तरफ राजेश पायलट जिंदाबाद के नारे लगने चालू हो गए। तो क्या समझ रहे हो आप, कार्यकर्ताओं में जो द्वंद्वता है वो जानी सकती है वो। लेकिन जो राजनीति में बड़प्पन दिखाया जाता है, किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी के समय हो या श्रद्धांजलि सभा हो, हम सब जगह राजनीति नहीं कर सकते। पर यह भी नहीं है कि अगर आप किसी की शादी में चले गए, श्रद्धांजलि सभा में चले गए, किसी के जन्मदिन में चले गए, इसके मतलब हम राजनीति भूल गए या अपन ने उसको थाली में परोस के दे दिया। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। बिल्कुल, तो राजनीति अपनी रफ्तार से, अपनी गति से और अपनी चाल से चलती रहेगी। समय की जरूरत इसे कहा जाना चाहिए कि आज तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण पहुंचे सचिन पायलट के इस कार्यक्रम में, जो उनके पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया था। विपक्ष इस बात को जानता है कि गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के भीतर जितनी है वो ऐसे कार्यक्रमों से कम नहीं हो सकती, लेकिन संदेश की राजनीति अशोक गहलोत ने आज जिस तरह की थी, वहां पहुंचकर देर से पहुंचे, उसमें भी एक मैसेज था। सचिन पायलट ने भी कहीं न कहीं अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन ये ताकत जो यहाँ पर एक कार्यक्रम में है और जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वोट में जब तब्दील होती है, उससे बहुत बड़ा फर्क होता है। बहरहाल अभी तो जो स्थानीय निकायों के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, नगर निगमों के चुनाव, बड़ी चुनौती है इस वक्त दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की, और उस बीच में जिसकी गुटबाजी जितनी कम होगी उसकी जीत उतनी ही बड़ी सुनिश्चित होगी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इस वक्त तस्वीर जो समझ में आ रही है कि आज एक सफल आयोजन सचिन पायलट ने किया अपने पिता की स्मृति में, उन्हें याद करते हुए। राजेश पायलट एक बड़े सौम्य
चेहरा और बहुत ही कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के रहे। आज भी राजस्थान के लोग उन्हें बड़ी संख्या में याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनको आज जिस तरह का कार्यक्रम हुआ उसमें जिस तरह के संदेश की कोशिश सचिन पायलट की तरफ से दी गई उसमें वो कितना सफल हुए ये भविष्य के गर्भ में है। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।